नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प हिंदी कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। कहानी है कुछ यूट्यूबर्स की जो एक डरावने पुराने से सिनेमा घर में फंस जाते हैं। और कमाल की बात यह है कि इसे चला रहा है एक मशहूर पर दिवंगत फिल्म मेकर हिचकॉक का भूत। हमारे पास इस कहानी हिचकॉक का डरावना थिएटर, प्रशांत और किस्सा का सफर के कुछ अंश हैं। और इसका सेंट्रल आइडिया है एक भूत जो बदला ले रहा है आलोचकों से, उन्हें अपनी ही बनाई हॉरर फिल्म में कैद करके। तो चलिए देखते हैं ये चक्कर क्या है। कहानी शुरू होती है प्रशांत नाम के एक यूट्यूबर से। उसे एक अजीब सा पार्सल मिलता है और उसमें एक पुराने थिएटर का टिकट। प्रशांत पहुंचता है उस थिएटर में, बिल्कुल वीरान, खाली, और उसे पता चलता है कि ये शो सिर्फ उसी के लिए है। स्क्रीन पर फिल्म चलती है। कहानी एक सीरियल किलर फिल्म मेकर की है जो अपने आलोचकों से बदला ले रहा है। और तभी प्रशांत का एहसास होता है कि हिचकॉक तो असल में मर चुका है। और अगले ही पल थिएटर के दरवाजे बंद हो जाते हैं। वो फंस गया है हिचकॉक के भूत के साथ। और फिर डर और बढ़ता है जब दूसरी यूट्यूबर किस्सा आती है। अच्छा, उसे भी वैसा ही टिकट मिलता है। अच्छा। पहले तो वो देखती है थिएटर खाली है तो वो लौट जाती है। पर असली गड़बड़ तब होती है जब उसका परिवार धोखे से उसी थिएटर में चला जाता है। अरे बाप रे। हाँ, तो किस्सा को उन्हें बचाने लौटना पड़ता है। और इस बार थिएटर खचाखच भरा है, लेकिन किससे? भूतों से। मगर अजीब बात यह है कि उसके परिवार वालों को सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। हो, ये तो और डरावना है। और इससे पहले कि किस्सा कुछ समझ पाती, वो देखती है कि स्क्रीन पर जो फिल्म चल रही है उसमें उसकी मां मर रही है। क्या? और फिर हिचकॉक का भूत उसे भी खींच लेता है फिल्म के अंदर। उसके साथ दो और यूट्यूबर्स भी फंस जाते हैं, बाबू और मनी। और किरदारों का फिल्म के अंदर फंस जाना, ये तो हॉरर फिल्मों का एक क्लासिक ट्रोप है। वो खुद को पाते हैं एक भूतिया जहाज पर। हाँ, और वहां एक मास्क वाला किलर घूम रहा है। किस्सा को समझ आता है कि अगर बाहर निकलना है तो फिल्म के अंत तक जिंदा रहना होगा। और उसका परिवार मिलता है, पर वो अब फिल्म के किरदार बन चुके हैं। वो किस्सा को पहचानते ही नहीं। ओहो, ये तो कहानी के अंदर कहानी वाली बात हो गई। उसका अकेलापन और डर सोचिए। सही, पर किस्सा चालाक है। वो उस पहले किलर को मार गिराती है। अच्छा। लेकिन खेल खत्म नहीं होता। फिल्म बदल जाती है। अब वो सब एक भूतिया होटल में हैं। होटल? अब क्या? वहां का स्टाफ आदमखोर है। अरे वाह, मतलब हॉरर का फ्लेवर बदल गया, स्लैशर से मॉन्स्टर फीचर। इसी होटल में कहानी में एक और परत जुड़ती है। एक रहस्यमयी डायरी मिलती है। डायरी? जी। और पता चलता है जेसिका नाम की एक लड़की की आत्मा वहां फंसी हुई है। किस्सा को कहानी के फ्लैशबैक में जाके उस लड़की को बचाना होता है। अच्छा, तो सिर्फ बचना नहीं है, कहानी का रहस्य भी सुलझाना है। बिल्कुल। और किस्सा जेसिका को बचा लेती है। उसकी आत्मा आजाद हो जाती है। लगता है चलो फिल्म खत्म, सब ठीक। ऐसा लगता तो है, पर हिचकॉक का खेल इतनी आसानी से खत्म कहाँ होने वाला था। जैसे ही उन्हें लगता है वो आजाद है, अचानक नए किलर आ जाते हैं, बिल्कुल रॉन्ग टर्न वाले स्टाइल के। ओ नहीं। और हिचकॉक की आवाज गूंजती है, फिल्म तब तक खत्म नहीं होगी जब तक सारे विलेन मारे नहीं जाते। तो खेल अभी बाकी है। हाँ। तो फिर शुरू होता है असली क्लाइमैक्स। किस्सा एक डिटेक्टिव राघवन जो शायद पहले फंसा होगा, और जेसिका जो अब इंसान बन चुकी है, वो सब मिलकर लड़ते हैं। एक्शन है, गाड़ियों का पीछा, पूरा फिल्मी मामला। हाँ, और आखिरकार किस्सा अपने परिवार और दोस्तों को बचा लेती है। राघवन आखिरी किलर को मार देता है। जेसिका पूरी तरह इंसान बन जाती है। तो अंत भला तो सब भला। हाँ, सब थके हारे पर खुश थिएटर से बाहर आते हैं। राहत की सांस, सेल्फी वगैरह। लगता है परफेक्ट हैप्पी एंडिंग मिल गई। लेकिन तभी अचानक एक तीर आता है, सनसनाता हुआ, और एक लड़की को लग जाता है। क्या? और दूर देखने पर मास्क पहने हत्यारों का एक नया गैंग खड़ा है। ओहो। और स्क्रीन पर हिचकॉक का हंसता हुआ चेहरा। और कहानी खत्म, एक ओपन एंडिंग पर। बिल्कुल। ये हॉरर की खासियत है। क्या बुराई सच में कभी खत्म होती है या सिर्फ अपना रूप बदलती है? ये अनिश्चितता डर को बनाए रखती है। सही कहा। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम भी कभी-कभी अपनी ही जिंदगी की अनजानी डरावनी कहानियों में नहीं फंस जाते हैं, जहां पता नहीं होता कि अगला मोड़ क्या लाने वाला है।